हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्लानिंग लिया था बीएस का, ठीक है ना। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। पहला दिया था एस्टैब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव और दूसरा दिया था डेवलपिंग प्लानिंग, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट दिया है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, से हिंदी में बोला जाता है विभिन्न विकल्पों का निर्धारण करना, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, पढ़ लेते हैं। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अनेक विकल्प होते हैं, साथ ही उत्पादन के समय साधन वैकल्पिक रूप से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। नियोजनकर्ता को सभी वैकल्पिक साधनों पर विचार करना पड़ता है। सभी वैकल्पिक साधन पर विचार करने के उपरांत सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना होता है। सर्वोत्तम विकल्प अपनाने से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। क्या होता है, आप कभी भी कोई सा भी काम करते हो तो आपके पास में ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं, ठीक है ना। आपको उसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना पड़ता है। क्यों? जैसे मैं नॉर्मली इस प्लानिंग वाले चैप्टर में हमने हमेशा एक ही बात करी है कि कहीं आपको पिकनिक पे जाना, उसी की बात कर देंगे, ठीक है ना। वापस वही एग्जांपल ले लेते हैं पिकनिक का। अब आपको पिकनिक पे जाना है तो पहली चीज तो आपको ये होगी कि आपके पास जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, ठीक है ना। इंदौर में है, ठीक है ना, तो बोल सकते हैं आप उज्जैन चले जाओ, ओंकारेश्वर चले जाओ, पातालपानी चले जाओ, मांडव चले जाओ, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हमारे पास ऑप्शन, ये हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर हमने टारगेट पहले से सेट कर लिया है, ठीक है ना। हमारा टारगेट हम बोल देंगे हमें उज्जैन जाना, क्लियर है। हमने हमारा टारगेट फर्स्ट पॉइंट में सेट कर लिया, जहाँ में दिया था एस्टैब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव। आप अपने टारगेट को सेट करो, ठीक है ना। हमने हमारा टारगेट सेट कर लिया कि भैया कहाँ तक जाना है, हमें उज्जैन तक जाना है। फिर हमने हमारा बजट भी सेम कर लिया कि हमारे जितनी है हम वहीं तक का टारगेट बनाएंगे, ठीक है ना। हमारा बजट उज्जैन जाने का है, हमने उज्जैन जाने का हमारा टारगेट सेट। अब थर्ड हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। ये भी बोल सकते हैं कि यार राइट साइड में ऑप्शन तो बहुत सारे उस बजट में, ठीक है ना। उसमें से कोई एक बजट चुनना हमारे पास, या फिर दूसरा ये ले सकते हैं कि हमारे पास में उज्जैन जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, लाइक बाइक, ट्रेन, बस, कार, ठीक है ना। आपको जो बेस्ट लगे वो आपको चुनना है। तो यहाँ पर वही दिया गया है कि आपके पास में काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, कि टारगेट चूज करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं प्लानिंग के लिए, बट आपको एक बेस्ट ऑप्शन चुनना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, मूल्यांकन एवं सर्वोत्तम का चुनाव करना। नियोजन प्रक्रिया का यह चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। वैकल्पिक तरीकों की तुलना, अध्ययन करना, उनका मूल्यांकन करना और उनमें से किसी सर्वोत्तम तरीके का चयन करना काफी कठिन कार्य होता है। इस कार्य को करते समय नियोजनकर्ता को काफी सतर्कता, सावधानी और दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए। अब क्या होता है कि आपके पास में जो ऑप्शन है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आपको एग्जाम दे रहे हैं या फिर हमारे पास लिखे हुए उसमें से एक सही और गलत चुनना है, नहीं। यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन प्रैक्टिकलाइज देखना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा सारे ऑप्शन, क्या कौन सा तरीका सही है, कौन सा गलत है, ठीक है ना। चलो ठीक है, गलत सही है अपनी जगह है, किस में पैसा ज्यादा लगता है, किस में कम लगता है, कौन सा जल्दी काम करता है, कौन सा लेट करता है, ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी। एक नॉर्मल सी बात कर लेता हूँ, आप कोई मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, तो मोबाइल सेलेक्ट करते होगे कि हमें ये चाहिए, सुना है आपने, ठीक है। लेकिन आप जब दुकान पे जाओगे तो 2-3 मोबाइल आपके सामने 4-5 मोबाइल रख दिए जाते हैं, उसमें से आप बॉडी और उसको कलर देख के ही दो क्या नहीं दोनों अच्छे दिख रहे हैं, उसको सामने लेते हो, फिर उनको चलाते हो, उनकी पिक्चर्स क्वालिटी देखते हो, कैमरा चेक करते हो, ठीक है। आपको उसमें से एक बेस्ट वे लगता है, आप वो चूज कर लेते हो। ऑप्शन है आपके पास, आपने चेक करा उसके बाद ही चूज करा। ऐसा तो नहीं कि आपने पढ़ गया कर लिया है, हाँ ठीक है, ऑनलाइन की बात अलग होगी, बट कभी कभी वो भी रिप्लेस हो जाता है। बाइक एक हाँ यार इसका लुक अच्छा है, क्या करोगे, लुक चलानी है ना, तो टेस्ट ड्राइव तो लोगे आप, ठीक है। तो यहाँ भी जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको उनका चेक करना पड़ेगा प्रैक्टिकल करके, और हर चीज सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आपने उस प्लानिंग में वो ऑप्शन गलत चूज कर लिया है तो आपकी प्लानिंग खराब हो सकती है, ठीक है ना। आपकी प्लानिंग खराब हो सकती है, इसलिए आपको ऑप्शन बड़ी सोच समझ कर लेना पड़ता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटेड प्लान, योजना हेतु उप योजनाएं तैयार करना, ठीक है ना। आप उप योजनाएं, ठीक है ना, प्लानिंग के लिए भी आपको क्या करना है, छोटी छोटी प्लानिंग करनी है। जैसे बड़ी प्लानिंग के लिए छोटी छोटी प्लानिंग कैसे करते हैं, जैसे लाइक बोल सकते हैं हम लोग
कि कोई फेस्टिवल होता है, शादी होती है, ठीक है ना, हमारे यहाँ त्योहार चलते ही रहते हैं, दिवाली आ जाएगी, शादी ब्याह आ जाते हैं, शादी ब्याह भी हम लोग त्योहार की तरह ही मनाते हैं, ठीक है। अब प्लानिंग किसने करनी है? हम शादी करें, ठीक है। यह हमारा क्या होगा? मेन प्लानिंग। अब इसके साथ साथ छोटी छोटी प्लानिंग वो हमें अलग करनी पड़ेगी, जैसे खाने के लिए अलग प्लानिंग करी जाएगी, आएगा वो शादी में, लेकिन उसके लिए पूरी मैनेजमेंट अलग हो जाएगा, ठीक है ना, वहाँ का पूरा डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, रसोई का, खाने पीने का, ठीक है, बारात का पूरा डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, रिसेप्शन का पूरा डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, घर का पूरा डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट हमने बांट के, अब इनकी अपनी अपनी प्लानिंग चल रही है, सबकी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अब उनसे बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से काम करवाओ, ठीक है, आपको क्या बनवाना है क्या नहीं बनवाना है आपकी जिम्मेदारी, रिसेप्शन स्टेज कैसा लगना चाहिए आपकी जिम्मेदारी। तो ऐसे सब छोटी छोटी प्लानिंग हमारी, मेन प्लानिंग किसकी कर रहे थे हम लोग? शादी की, बाकी ये सारी प्लानिंग क्या हो गई? उस प्लानिंग का हिस्सा हो गए, ठीक है ना। शेड्यूलिंग ऑफ अ डिफरेंट एक्टिविटी, क्रियाओं का चयन करना। अब क्रियाएं कौन सी? जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो सा अभी हमने छोटी छोटी प्लानिंग करी है, तो इन सब पे क्या करना है? हमें चयन करना है, या फिर चूज करना बोल सकते हैं। क्या रहता है कि आपकी जितनी भी प्लानिंग हैगी, हमें क्या करना है? उसको जिस व्यक्ति को जो काम पसंद है, ठीक है ना, या फिर जो व्यक्ति जिस काम में माहिर है, उसको वो काम सौंपते हैं। बड़ी बात है, अगर उसको वो काम सौंपा जाएगा, जिसको वो काम पसंद है, तो वो इंटरेस्ट के साथ करेगा। लाइक घर में अगर किसी को फोटो खींचने का शौक, ठीक है, तो उसको कैमरा अगर आपके पास पर्सनली है तो आप उसको दे दो, ठीक है। किसी को अगर खाने का शौक है तो उसको खाने का डिपार्टमेंट दे दो, है? तो इस तरीके से काम को इंटरेस्ट के साथ करें। बट फोटो खींचने वाले को आप खाने का डिपार्टमेंट नहीं, तो खाने का डिपार्टमेंट, अब उसको पता ही नहीं है कब क्या करना है, कैसा टेस्ट आता है। अगर हलवाई ने बोल दिया कि इसको चेक करके बता, तो वो चेक भी कर लेगा, तो भी समझ में नहीं आना उसको, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है ना, ठीक है ना। तो जिसको जो काम अच्छा लगता है उससे वो काम करवाना तो ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए अपने अपने काम का सिलेक्शन कर लेना। कर्मचारियों में सहयोग की भावना। अब आपके जो वर्कर हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनमें सहयोग की भावना होना चाहिए, ठीक है ना। सहयोग की भावना कैसी होनी चाहिए कि भैया आप उनकी हेल्प करते रहो हमेशा, टाइम टाइम पे, ठीक है ना। जरूरत पड़ने पे आप उनके लिए खड़े रहोगे तो वो आपके लिए खड़े रहेंगे, ठीक है। लाइक नॉर्मली बात है, आपके एम्प्लॉयज है, टाइम पे सैलरी देते रहो, उनको वेजेस देते रहो, ठीक है ना। उनका मेडिकल इमरजेंसी में आप सपोर्ट कर दो, ठीक है ना। कोई घर में कोई नुकसान हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें आप हेल्प कर दो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, उस मालिक को, उस कंपनी को, उनको भरोसा बढ़ता जाता है, ठीक है ना। वो दिलो जान से काम करने लग जाते हैं। आप सोचते हो ना कभी क्या कोई व्यक्ति का 30-40 साल एक कंपनी में कैसे जॉब कर सकता है? किसी एक व्यक्ति के पास 30-40 साल कैसे काम कर सकता है? वो इसीलिए सर कंपनी का मालिक अच्छा होगा, इसीलिए उसने अपनी लाइफ के 30 से 40 साल वो निकाल दिए हैं, ठीक है। कुछ कंपनी के ओनर इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज को इतने अच्छे से मतलब फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे रखते हैं कि वो वर्कर की तरह ट्रीट करते हैं। लाइक आपने एक गुजरात का एक किस्सा था, शायद 2 या 3 साल पहले की बात है, ठीक है। वहाँ दिवाली के टाइम पर एक हीरा व्यापारी है, ठीक है ना, हीरे का कारोबार है उनका। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को उनकी पोस्ट के हिसाब से गाड़ियां भेंट करी थी बोनस के तौर पर दिवाली गिफ्ट में, जिसमें कार से लेकर बाइक तक सब शामिल थी, ठीक है ना। जो एम्प्लॉय जिस पोस्ट पे था, जिसकी उसकी पोजीशन थी, उसको उस हिसाब से गिफ्ट प्रोवाइड करा गया था हर व्यक्ति को। आप सोच सकते हैं उनके वहाँ पे हजारों वर्कर काम करते थे, उन्होंने बाइक जिसको जो जरूरत थी वो दिया, कार दी, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं उन्हें कितना करा होगा अपने वर्करों के लिए, है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट हुए हैं जो मैंने न्यूज़ पे भी देखे थे, पेपर में भी आई थी खबर, ठीक है ना। जो कुछ ऐसी कंपनियां जो अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छा करती है, ठीक है। तो आपके लिए भी वही पॉइंट आता है कि आपकी प्लानिंग कैसी है, उसमें अपने एम्प्लॉयज का अच्छा ही देखना है हमें। नेक्स्ट आता है अनुगमन एवं समीक्षा, फॉलो अप एंड रिव्यू। अनुगमन, फॉलो अप एंड समीक्षा, रिव्यू भी नियोजन का आवश्यक होता है। आगे अनुगमन इसलिए आवश्यक है कि बदली हुई आवश्यकता, परिस्थिति एवं संभावित परिवर्तनों के संदर्भ में नियोजन को बदला जा सके। बहुत सी बार तत्कालीन परिस्थिति द्वारा उत्पन्न समस्या का अनुकूलन बनाए रखने में वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए योजना का अनुगमन एवं समीक्षा भी आवश्यक है।
फॉलो अप एंड रिव्यू, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जो काम आपको दिया गया आपको उससे करना है, ठीक है, उस काम को आपको फॉलो कर। रिव्यू, उस काम को आपको क्या करना है, देखना है, वापिस उसको देखना है। जैसे आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा होगा, ठीक है ना, क्रिकेट मैच सभी ने देखा होगा, उसमें एक रिव्यू का ऑप्शन आता है। क्यों आता है, लाइक जब LBW हो जाता है तब आता है, ठीक है ना। बॉलर ने बॉल फेंकी, उसके पेट पे लगी नहीं लगी, ठीक है ना, ये चीज चेक करी जाती है। उनने अपना क्या करा, बॉलर को क्या काम था, बॉल फेंकने का, लगे नहीं लगे ये कोई जरूरी नहीं था, ठीक है ना, लगे या नहीं लगे ये जरूरी नहीं था, उसका काम क्या था, बॉल फेंकना, ये फॉलो करा उसने। अब इसी को थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, बॉलर का काम होता है बॉल फेंकना, ठीक है ना, उसने बॉल फेंकी, पेट पे लगी, ठीक है या नहीं लगी, लेकिन उसको अपने लेना क्यों, क्योंकि उसको पता है कि लगी है या नहीं। अगर हल्की सी चूक भी जाती तो आदमी जब बॉल फेंक रहा है या कुछ भी काम कर रहा है इतना ध्यान नहीं रहता उसका, ठीक है ना, इतना ध्यान नहीं रहता है। तो उसके लिए ऑप्शन था रिव्यू लेने का, मतलब आप कभी भी कोई सा भी काम करो, कितना भी अच्छा, उसका एक बार रिव्यू जरूर करा करो कि मैंने आज क्या करा। आप सुबह से शाम तक काम करते हो, ठीक है ना, तो सुबह से शाम तक रात में बैठकर एक बार पूरा रिव्यू करा करो, ठीक है, ताकि वो पूरा काम कि मैंने आज इतनी बजे ये करा था, ये सारा काम हुआ है, ठीक है ना, मैं कल इसको और अच्छा करूँगा, मैं कल और अच्छा करूँगा इसको, ठीक है। मैंने आज ये दिन भर में ये बोल सकता हूँ कि नॉर्मली बात आप कोई सा भी काम करते होंगे, तो मैंने आज इतने का काम करा, मतलब एक अमाउंट के तौर पे ले लेता हूँ, क्या मैंने यार सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक 500 रुपये का काम करा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टाइम शेड्यूल चेंज करता हूँ, जो काम मेरे को स्पीड कम हैगी ना उसको अलग करता हूँ, और जो काम में स्पीड है उसको जल्दी जल्दी निपटा लेता हूँ, ठीक है। आपको रिव्यू करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि पुराने काम को देखने के बाद कल हमें क्या करना है, ये कैसे करना है। आप अपने लाइफ को चेंज कैसे कर सकते हो, अपने काम के तरीकों को चेंज कैसे कर सकते हो, इसी तरीके से। जब तक आप पुराने कामों को, पुरानी गलतियों को नहीं देखोगे तब तक आप उसको नहीं सुधार सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पुरानी गलतियां देखनी पड़ेगी, अपने पुराने तरीके चेंज करके, यार मैंने ये कमी है मुझ में, मैंने ये गलती करी, उसको फॉलो अप करके हटाओ, रिव्यू देखो और उसके बाद में उसको नया चेंज कर दो, क्लियर है। तो मेथड में हमारे 9 पॉइंट पूरे क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्लानिंग, गोल्स। इसमें सबसे पहले नियोजन के घटक तथा प्रकार। पहला पॉइंट आता है गोल, लक्ष्य। हर व्यक्ति का एक गोल होता है, ठीक है ना। गोल क्या होता है, हर व्यक्ति का, आपका भी कोई गोल होगा, आपका भी कुछ ऑब्जेक्ट होगा, या फिर बोल सकते हैं कि आपका कोई टारगेट होगा, ऐसी चीजें जो आपके सपने में आती है। शुरू से आपने बनने का भी गोल करा होगा, मुझे फुटबॉलर बनना है, क्रिकेटर बनना है, डांसर बनना है, सिंगर बनना है, टीचर बनना है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गोल करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है अपना लक्ष्य, अपना गोल, अपना टारगेट, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो क्लियर है आपको, उसमें बहुत बड़ा दे रखा है, और अच्छे से एक्सप्लेन करना तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बट गोल सभी को पता है अपनी लैंग्वेज, मैंने आपसे भी इसमें क्या बोला है कि आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बट वो अच्छी होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी मन से आया, जो मतलब कुछ भी आया और लिख दिया उसमें, नहीं। आपको क्या करना है यहाँ पर कि अच्छी बात है, गोल टारगेट आपको पॉइंट दिया गया है, ठीक है ना, आप उसको पढ़ो, समझो और उसके बारे में लिख सकते हो। सभी को पता है गोल, लक्ष्य क्या होता है, ठीक है ना। किसी का लक्ष्य बिजनेस करना होता है, किसी का लक्ष्य जॉब पाना होता है, ठीक है ना। किसी का टीचर बनना, किसी का डॉक्टर बनना, सबका अपना अपना टारगेट होता है। तो गोल के अंदर आपको यही सारी चीजें लिखना है। इसके अलावा भी अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस स्टडी है, ठीक है, तो इसमें मैं बोल सकता हूँ किसी बिजनेस का लक्ष्य क्या होता है। सबसे पहले तो हम लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं बिजनेस का। हर बिजनेस का एक ही टारगेट होता है, कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा गुड्स बनाना, ठीक है ना। कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा गुड्स बनाना या फिर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ठीक है। हर बिजनेस का एक ही उसूल होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ठीक है। सबसे पहले आपको वो देखना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट कमाने के लिए, चलो मैं मेरा बिजनेस का मैंने गोल सेट कर दिया कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है ना। क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। दूसरी कंपनी ने उसका अपना गोल सेट कर दिया कि मुझे एक साल के अंदर एक ब्रांच और डालनी है, तो उसने उसका गोल सेट कर दिया, ठीक है ना। तीसरे ने मुझे मेरी फैक्ट्री को बड़ा करना है,
ये उसने अपना गोल सेट कर लिया। किसी ने बोला कि मुझे यार एक मशीनरी, मुझे 2 मशीनरी करनी है, ये उसका गोल सेट हो गया। तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक गोल होता है जो बिजनेस में सेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको पार्टी पिकनिक की बातें बताता हूँ, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो आप अपनी बुक में नहीं लिखें, बुक में जो है वो लिखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। उद्देश्य के निर्धारण में भी योजना की समस्त प्रक्रिया जैसे सूचनाओं का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। अब नीचे आपको कुछ पॉइंट ऑब्जेक्टिव दिया है, ठीक है ना। आपके पास में जो टारगेट हैगा, ठीक है ना, आपने जो अपना गोल सेट करा हैगा उसके लिए भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव कैसे दिए गए हैं आपको, ये बोला गया है क्या किसी भी गोल को सेट करने के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जरूरी होता है, लाइक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। उद्देश्य क्या करते हैं, आपका जो गोल है उसको रिसीव करने में, उसको प्राप्त करने में क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, आपके ऑब्जेक्ट सेट करने पड़ेंगे, ठीक है ना, कि आपका ऑब्जेक्ट क्या बोलता है, कैसे बोलता है और क्या कब करना है। जैसे बोल सकता हूँ मैंने मेरा गोल सेट कर लिया है प्रॉफिट को 10% बढ़ाना है, ठीक है ना। मैंने मेरा गोल सेट कर लिया, प्रॉफिट को 10% बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, ऑब्जेक्ट में उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, मेरा टारगेट गोल ये है, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट भी हो गया, मेरा उद्देश्य हो गया कि मुझे ये पाना है। फिर अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ इससे रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट होंगे सबके ऑब्जेक्ट मुझे अलग अलग सेट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। मुझे छोटा और बड़ा, ठीक है ना, दोनों तरह का, ये मेरा क्या है, एक साल के अंदर का टारगेट है, ठीक है ना, मतलब पूरा 12 महीने का टारगेट। बट इसको पाने के लिए मुझे छोटे छोटे कि मुझे 3 महीने में 3% ग्रोथ करनी है, ठीक है ना, 3 मंथ में। फिर नेक्स्ट 3 महीने में मेरे को 5%, ठीक है ना, नेक्स्ट 3 महीने में मेरे को 8% और लास्ट में मुझे 10%। ये मेरा गोल होना चाहिए, ठीक है। तो मेन गोल से पहले आपको छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे, सॉरी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, गोल आपका एक ही रहेगा। उद्देश्य की निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए। आपके जो ऑब्जेक्ट है इनको हमेशा आप सेट करके और इनकी समीक्षा मतलब इनका आकलन करते जाओ, ठीक है ना। आपके ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे होना चाहिए जो आप रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हो। ऐसे नहीं होना चाहिए जिसको सिर्फ बोल दिया है, मैंने बोल दिया कि 10% मेरे को चाहिए, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपको अगर वो चीज हो सकती है, पॉसिबल है, तो ही आप ऑब्जेक्ट या गोल बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ मेरा बिजनेस इस लायक है कि मैं हर 3 महीने में 3% गोल कर सकता हूँ, या फिर ये साल अच्छा आएगा बिजनेस के लिए मेरे लिए, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। बट आपको लगता है कि नहीं यार ये साल जैसे लॉकडाउन की वजह से ये कर, अगर आप अभी सेट करते हो कि यार मेरे को लॉकडाउन की वजह से इतना टारगेट होना चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो हमेशा के लिए, या फिर ये बोल सकता हूँ कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जो आप पा सको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रेटजी, व्यू रचना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।